हरे कृष्णा। तो मैं राधिका प्राणवल्लभ देवी दासी आपका स्वागत करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भाग 4 में आपका स्वागत है। तो हमने पहले सुना कि किस प्रकार से सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाके उनसे याचना करते हैं कि रावण ने बहुत अत्याचार मचा रखा है, हम भी उससे पराजित हो जाते हैं, हम उससे युद्ध कर नहीं सकते, तो आप सहायता करो। तो ब्रह्मा जी आश्वासन देते हैं कि ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास जाते हैं और विष्णु जी भगवान विष्णु कहते हैं कि आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं बहुत जल्दी अवतार लेने वाला हूँ। तो ब्रह्मा जी सबको आश्वासन देते हैं कि अब भगवान का अवतार होगा और इस धरती पर से पापियों का अंत होने वाला है, तो आप लोग जाओ किसी न किसी रूप में अवतार लो जाके। तो सभी देवता भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। तो अब हम चलते हैं इस कथा श्रृंखला की ओर। मंगल भवन या मंगल हारी, द्राहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, श्री राम जय राम जय जय राम। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, गुरु महाराज की जय। तो पुत्र एष्टि यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात देवतागण जो स्वयं भेंट के रूप में स्वीकार करने के लिए उपस्थित थे, वे पुरोहित एवं ऋषि श्रृंग तथा शांत अपने अपने निवासों को लौट गए। 12 मास के गर्भ के पश्चात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन कौशल्या ने एक बालक को जन्म दिया। इस दिन दिव्य शिशु के नेत्र के अधर लाल थे, भुजाएं लंबी थीं तथा वह सभी मंगल चिन्हों से अलंकृत था। कौशल्या का पुत्र भगवान विष्णु की आदि शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। शीघ्र ही दशरथ की कनिष्ठतम रानी कैकेयी ने भगवान विष्णु के 1/4 शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले एक पुत्र को जन्म दिया। फिर कौशल्या के पुत्र आने के 2 दिवस पश्चात सुमित्रा ने जुड़वा बालक को जन्म दिया, जिनमें से प्रत्येक में भगवान विष्णु की शक्ति का छठा भाग समाहित था। ये चारों शिशु एक दूसरे से मिलते जुलते अत्यंत तेजस्वी एवं आकर्षक थे। वस्तुतः महाराज दशरथ के पुत्रों के जन्म पर देवताओं ने स्वर्ग में पुष्प वृष्टि की, गंधर्वों ने गीत गाए एवं मधुर वाद्य यंत्र बजाए तथा अप्सराओं ने नृत्य किया। अयोध्या में एक जन्मोत्सव हुआ। मार्गों में विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा तथा इस उत्सव में वादक, नर्तन तथा नागरिकों ने साथ ही अभिनेताओं ने भी भाग लिया। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, देवताओं द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना किए जाने पर भगवान स्वयं अपने विस्तार एवं विस्तार के अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पवित्र नाम राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न थे। इस प्रकार से प्रसिद्ध ये अवतार राजा दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में आए। भगवान रामचंद्र तथा इनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व हैं। भगवान अपना विस्तार अनेक रूपों में करते हैं। यद्यपि ये एक ही हैं, तथापि विष्णु तत्व अनेक स्वरूपों तथा अवतारों में होता है। भगवान अनेक रूपों में विद्वान हैं, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और ये रूप उनकी सृष्टि के किसी भी अंश में विद्वान रह सकते हैं। ये सभी स्वरूप साक्षात भगवान के समान नित्य सनातन व्यक्तित्व हैं और समान शक्ति वाले अनेक दीपों के समान हैं। भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न विष्णु तत्व हैं, अतः समान रूप से शक्तिशाली हैं। वे देवताओं की गई प्रार्थना के फलस्वरूप महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में प्रकट हुए। कौशल्या के बालक के जन्म के 13 दिवस पश्चात महाराज दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि ने नामकरण संस्कार संपन्न किया। उस
उस भाग्यवान ऋषि ने कौशल्या के पुत्र का नाम राम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत तथा सुमित्रा के जुड़वा पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। तत्पश्चात वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के पुत्रों के लिए सभी परिशोधन संस्कारों को संपादित करने का उत्तरदायित्व लिया, जिनका अंत उपनयन संस्कार के उपरांत हुआ। वशिष्ठ के मार्गदर्शन में चारों भाई वेदों के ज्ञाता, महान पराक्रमी तथा समस्त दैविक गुणों को धारण करने वाले हो गए। जन्म से ही राम अपने भाइयों की अपेक्षा प्रत्येक क्षेत्र में अधिक प्रवीण थे। स्वाभाविक रूप से वे महाराज दशरथ को सर्वाधिक प्रिय थे। उसी प्रकार बाल्यावस्था से ही लक्ष्मण को राम से बहुत प्रेम था। उसी प्रकार राम को भी लक्ष्मण के बिना भोजन या शयन की इच्छा नहीं होती थी। जब राम आखेट के लिए जाते थे तब लक्ष्मण उनके साथ अवश्य होते। शत्रुघ्न एवं भरत को भी एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम था। इस प्रकार से अपृथकरणीय थे। जब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की शिक्षा पूर्ण हुई तब महाराज दशरथ ने अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ से उनके विवाह के विषय में जिज्ञासा की। जिस समय यह चर्चा चल रही थी उसी समय अयोध्या में महान पराक्रमी ब्रह्मर्षि विश्वामित्र पहुँचे। जैसे ही उन्होंने महल में प्रवेश किया, महाराज दशरथ एवं वशिष्ठ उनका अभिवादन करने के लिए अपने अपने स्थान से उठ खड़े हुए। समुचित रीति से उनका सत्कार करने के पश्चात दशरथ ने उन्हें राजमहल में लाए और उन्होंने विश्वामित्र को सिंहासन पर बिठाया। महाराज दशरथ ने ये कहकर उनका अभिवादन किया कि हे संतों में श्रेष्ठ, जन्म मृत्यु के चक्र पर विजय प्राप्त करने के आपके समस्त प्रयास में सफल हों। आपके यहाँ आगमन को मैं उसी प्रकार उपहार स्वरूप समझता हूँ जैसे किसी के हाथों में अमृत का रखे जाना, जैसे लंबे सूखे पश्चात मूसलाधार का वर्षा होना, जैसे निसंतान का संतान प्राप्ति होना, जैसे खोए हुए धन को प्राप्त कर लेना, अथवा जैसे उत्सव के अवसर पर होने वाली प्रसन्नता की अनुभूति। तत्पश्चात विश्वामित्र ने जब महाराज दशरथ से उनका कुशल क्षेम पूछा तब राजा ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपका यहाँ आगमन मेरे प्रति आपकी विशेष कृपा है। वस्तुतः आपने मुझे महान सम्मान में आपके आगमन का उद्देश्य पूर्ण कर सकूं। महाराज दशरथ के आदर सत्कार से प्रसिद्ध विश्वामित्र ने उत्तर दिया, मैं एक महान यज्ञ के संपादन में संलग्न था जो लगभग पूरा होने वाला है, किंतु मारीच एवं सुबाहु नामक 2 राक्षसों ने यज्ञ में क्षेत्र में मांस और रक्त गिराकर यज्ञ के संपादन कार्य में विघ्न उत्पन्न कर दिया। इन राक्षसों ने मेरे प्रयास को निष्फल करने की ठान लिया था। वे मेरी वेदी को बारंबार प्रदूषित करते हैं। हे राजन, इन भयानक राक्षसों का वध करने के लिए मैं आपके पुत्र राम को आप अपने आश्रम में ले जाने के लिए आया हूँ ताकि मैं अपना यज्ञ पूर्ण कर सकूं। कृपया आप पितृ स्नेहवश मेरे आग्रह को पूरा करने में किसी प्रकार का संकोच ना करें, क्योंकि मैं आपको आश्वासन देता हूं कि राम इस कार्य को सरलता से कर सकते हैं। आपकी उदारता के लिए मैं निश्चित रूप से आपको वरदान दूंगा। अतः आप मात्र 10 दिनों के लिए राम को ले जाने की आज्ञा दें। आप निश्चिंत रहें, राम सुरक्षित रूप से वापस लौट आएंगे। विश्वामित्र के शब्दों ने महाराज दशरथ के हृदय को भेद दिया। राजा का समूचा शरीर कांपने लगा। इसके पश्चात जब ऋषि चुप हो गए, राजा सिंहासन पर मूर्छित हो गए। कुछ क्षणों के पश्चात महाराज दशरथ को चेतना आई। जब उन्होंने पुनः राम के वियोग का विचार किया तब फिर अचेत होकर धरती पर गिर गए। 1 घंटे के पश्चात जब उन्हें चेतना आई तब उन्होंने विश्वामित्र को देखकर याचना की, हे मुनियों में श्रेष्ठ एवं सबके हितैषी, मेरे प्रिय पुत्र राम की आयु मात्र 16 वर्ष की है। उसने अभी तक अपनी सैन्य शिक्षा पूर्ण नहीं की है और कभी भी युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं किया। कृपया मेरे अनुभवहीन पुत्र को इस कार्य के लिए न मांगे। इसके स्थान पर राक्षसों का वध करने के लिए मुझे अपनी अक्षौहिणी सेना सहित आपके साथ आने की आज्ञा दें। तथापि यदि आप राम का जाना आवश्यक है तो मुझे एवं मेरी सेना को उसकी ओर से युद्ध करने की आज्ञा दें। मेरे आदरणीय विश्वास मित्र, मैं वृद्ध हूँ, मैं राम के बिना जीवित रहने में अक्षम हूँ।
कृपा करके मुझे बताएं कि वे 2 राक्षस कौन हैं तथा उनके पराक्रम की सीमा क्या है। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, राक्षसों के राजा का नाम रावण है और अब वह पूरे विश्व को सता रहा है। जब तक वह किसी यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने में स्वयं नहीं जाता तब वह महाराज सुबाहु को विघ्न उत्पन्न करने हेतु नियुक्त करता है। रावण का नाम सुनते ही महाराज दशरथ अत्यंत निराश हो गए। उन्होंने कहा, रावण के साथ युद्ध करने योग्य कोई नहीं है। मेरे अथवा मेरे पुत्र के लिए ये दोनों राक्षस भी अति भयंकर हैं। मैं ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता। वस्तुतः मैं अपने पुत्र को आपके संग जाने की आज्ञा देने के विचार को भी सहन नहीं कर सकता। दुख से विक्षिप्त महाराज दशरथ विश्वामित्र के आग्रह को नकारते हुए असंगत वाणी बोलने लगे। अतः ऋषि विश्वामित्र अपमानित हुए एवं क्रोध में आकर बोले, अरे मूर्ख राजा, तुम्हारी यह धृष्टता तुम्हारे वंश विनाश का कारण बन जाएगी। तुमने मेरी बात मानने की प्रतिज्ञा की है और अब अपने वचन से मुंह मोड़ रहे हो। एक ब्राह्मण के प्रति ऐसा व्यवहार रघुवंश में इससे पहले कभी नहीं देखा गया। अतः इस घृणित स्थान पर मैं तुरंत प्रस्थान करूंगा। विश्वामित्र के इस प्रकार अकस्मात क्रोधित होने से धरती हिल उठी। यहाँ तक कि स्वर्ग में देवता भी भयभीत हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वशिष्ठ शीघ्र महाराज दशरथ के पास जाकर बोले, हे राजन, धर्मपरायणता को त्याग कर अपने पूर्व संचित पुण्यों का नाश ना करें। आपने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि अतः आपको विश्वामित्र के राम को ले जाने के आग्रह को स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी कारण से भयभीत होना चाहिए। पहले जब विश्वामित्र राजा थे, उन्होंने भगवान शिव से वे दिव्य शस्त्र प्राप्त करने से पहले किए थे, जो दक्ष की पुत्रियों जया एवं सुप्रभा द्वारा उत्पन्न किए गए थे। विश्वामित्र निश्चय ही ये शस्त्र एवं राक्षसों के संहार की शक्ति राम को प्रदान करेंगे। वस्तुतः मारीच एवं सुबाहु को तो विश्वामित्र स्वयं सरलता से वध कर सकते थे, किंतु वह राम की सहायता इसलिए चाहते हैं ताकि आपके पुत्र के गौरव में वृद्धि हो। लेकिन दशरथ यहाँ पे पुत्र स्नेह में थे, तो उन्होंने अपने पुत्र को जाने से मना किया। लेकिन यहाँ पे जब उनको इस प्रकार से धैर्य बंधाते हुए कहा कि ये शस्त्र आपके पुत्रों को मिलेंगे और क्या विश्वामित्र उसका वध नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन वो तो आपके पुत्रों के गौरव वृद्धि के लिए कहना, ताकि आपके पुत्रों का नाम और सम्मान हो। जब उनको ऐसे समझाया, अपने गुरु के शब्द सुनकर महाराज दशरथ का भय कम हुआ। जो हमारे गुरु होते हैं वो हमारे मन में जो इस प्रकार से दावानल अग्नि जल रही होती, वही शांत कर सकते हैं अपने वचनों के द्वारा। अपने वचनों के द्वारा जो हमारे अंदर दावाग्नि जल रही होती है, उसको अपने वाणी के माध्यम से हमारे मन को शांत कर देते हैं। तो अपने गुरु के वचन को कभी टालना नहीं चाहिए। उन्होंने अपने मन को संतुलित होने का समय दिया। इस प्रकार शांत हो जाने पर महाराज दशरथ विश्वामित्र के प्रस्ताव से सहमत हो गए। महाराज दशरथ ने श्री राम को राजसभा में बुलवाया। दोनों भाई सदैव एक साथ रहते थे, अतः श्री लक्ष्मण जी अपने पिता के समक्ष उपस्थित हो गए। महाराज दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों के सिर को स्नेहवश स्पर्श किया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने